हम में से हर किसी को जब हमारी एज ऑफ प्यूबर्टी जिसको कहते हैं, सिन्ने बलूगत उर्दू में जिसको कहा जाता है, कि वो जब हमारी एज रीच होती है तो सबको हल्की फुल्की माइनर ब्रेकआउट्स जो हैं, दाने फिंसियाँ निकलते हैं, जो कि विद एज जो होता है जैसे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं ठीक हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो लोग जिनके अंदर ये वाली जो सिस्टिक एक्नी है, वो जिसको कहते हैं जो पस फिल्ड होती है, ऐसे दाने होते हैं जिसके अंदर ना पस भरी हुई होती है और बहुत पेनफुल होती है, इवन आप अपने मुंह को खुद हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है ना। अगर आपकी एक्नी ऐसी है, सिस्टिक एक्नी है, या अगर आपकी इस एज ऑफ प्यूबर्टी, ये जो मैच्योरिटी की एज है, इसके बाद से काफ़ी अरसे तक ये चल रही है ख़त्म नहीं हो रही है, तो इन दोनों सूरतों के अंदर हमें कुछ ना कुछ देखना है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में एक ऐसा सप्लीमेंट हम आपके साथ शेयर करेंगे जिसको इस्तेमाल करने से सिर्फ 4 हफ्ते के अंदर अंदर एक्नी ठीक हो जाती है, और ये डॉक्टर एरिक बर्ग और बहुत सारे दूसरे डॉक्टर्स जो हैं वो भी रिकमेंड करते हैं। तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और फिर हम देखते हैं कि फटाफट एक्नी को कैसे हील किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर सा महमूद और आज हम बात करेंगे एक्नी और पिंपल्स के बारे में। आखिर क्या वजह है कि ये एक्नी ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि जाहिर सी बात है अक्सर लोग जो हम देखते हैं क्लियर स्किन के साथ होते हैं, और ये है कि इसके ज़्यादा इम्प्लीकेशन जो होता है, प्रॉब्लम होती है ना, वो ये नहीं होती कि जानलेवा होती है, लेकिन ये कि ये कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा शैटर कर देती है। लोगों को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा फेस जो है, ख़ासतौर पर बैक के ऊपर भी होती है, बॉडी के ऊपर होती है, लेकिन फेस के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो ये कि ये हमें पता होना चाहिए कि एक तो इसको हम हील कैसे कर सकते हैं, ये हमें तभी पता चलेगा कि जब हमें ये पता हो कि ये होती क्यों है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपकी जो स्किन होती है ना, उसके अंदर छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिनको सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। सेबेशियस ग्लैंड्स, आपके हर हेयर फॉलिकल के साथ एक सेबेशियस ग्लैंड मौजूद है, जिसकी वजह से आपको ये एक्नी होती है। इनफैक्ट आपको कोई भी ये स्किन प्रॉब्लम है, पिंपल्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, इन सब की बेसिक वजह यही होती है कि आपके सेबेशियस ग्लैंड जो है ना, वो सही तरह काम नहीं कर रहे हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये चीज़ देख लेनी है कि ये सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, ये किस किस चीज़ों से मुतासर होते हैं, ठीक है। एक्नी को ट्रीट करना एक दिन की जो है ना, 1 घंटे की मार नहीं है। और इनफैक्ट अगर आप किसी वक्त 1 दिन में या 1 हफ्ते में आपने एक्नी ठीक कर भी ली, तो ये मुस्तकिल ऐसे रहे। हम तो चाहते हैं यही, ये तो नहीं ना कि 1 हफ्ता ठीक हो गई, शादी हो गई और उसके बाद फिर दोबारा ब्रेकआउट हो गया। अगर आपके इंटरनल ऑर्गन हेल्दी है तभी आपकी स्किन जो है वो हेल्दी होगी। एक्नी के जिम्मेदार ये सेबेशियस ग्लैंड्स 5 चीज़ों से अफेक्ट होते हैं। तो इन सेबेशियस ग्लैंड्स के ऊपर जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है ना, वो एक चीज़ जिसको हम सब जानते हैं, विटामिन ए। जिनको भी एक्नी है उन्होंने विटामिन ए रेटिनोल की नाम से या किसी भी नाम से सिंथेटिक विटामिन ए ज़रूर लगाए भी होंगे, खाए भी होंगे, ठीक है ना। विटामिन ए का बेसिकली मकसद ये होता है कि ये जो आपके अनफ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको मारता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये बहुत ज़्यादा डोजेस में लेना है और सिंथेटिक लेना है, जैसे ऑक्यूटेन बहुत ज़्यादा मशहूर है, या रेटिनोल क्रीम्स है, आप बार बार लगा रहे हैं, आपने देखा ऊपर उन्होंने लिखा होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनफर्टिलिटी है, ठीक है, सेंसिटिविटी है, धूप में लगा के नहीं जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर आप यही विटामिन ए नेचुरल सोर्सेज से लें तो ये सबसे अच्छी बात होगी, ठीक है। विटामिन ए के नेचुरल सोर्सेज जो हमें सबको आम पता है वो ये है कि गाजर, ठीक है। लेकिन ये कि गाजर या इवन कोई भी आपकी ऑरेंज या रेड या येलो सब्जियां होती हैं ना, उनके अंदर विटामिन ए होता है, लेकिन ये प्री विटामिन ए में होता है, ये अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है। एक्टिव फॉर्म के अंदर जो है ना, ये बेसिकली होता है आपकी एग योक्स के अंदर। तो अंडे की सर्दी खाएं, अंडे खाएं, लेकिन ये देख लें कि ये आपने पास्चर रेज्ड अंडे जो है ना वो खाने हैं, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर गोश्त के अंदर भी सबसे ज़्यादा लिवर, कलेजी जो है ना उसके अंदर, ठीक है ना। और मीट आपके पास कौन सी अच्छी है, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुकी हूँ। अंडे कौन से अच्छे हैं, इसके ऊपर वीडियोस बना चुकी हूँ, ये ऊपर दिए गए लिंक के अंदर आपको मिल जाएंगे। बाकी ये कि ये जो आपका गोश्त है ये ग्रास फेड होना चाहिए, ठीक है। ये मैं इसलिए इंसिस्ट कर रही हूँ क्योंकि अगर ये ग्रास फेड और ये ऑर्गेनिक ना हुआ तो इन अंडों को, यानी कि मुर्गियों को, और ये जो आपका गोश्त है ना, ये एक और हार्मोन का सोर्स होता है, और ये बजाते खुद एक वजह होती है एक्नी की। तो यहाँ तो ये है कि आप मीट को टोटली ख़त्म करें, या अगर आपने लेनी है विटामिन ए का सोर्स के लिए तो फिर यह है कि आपकी ग्रास फेड बीफ होनी चाहिए, पास्चर रेज्ड अंडे होने चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर के ऊपर बड़ा अच्छा सोर्स कॉड लिवर ऑयल है, ठीक है। कॉड लिवर ऑयल के अंदर आपने ये देख लेना है कि ये वर्जिन हो, अच्छी क्वालिटी का कॉड लिवर ऑयल जो है ना वो आपने लेना है, ठीक है। चौथे नंबर के ऊपर बटर, मक्खन या देसी घी जो है ना, ये मक्खन, घी,
कॉड लिवर ऑयल, ये सारे नेचुरल सोर्सेज हैं, बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। और ये है कि यहाँ से आपको एक्टिव फॉर्म में विटामिन ए जो है ना वो मिलता है, ठीक है ना। और जो सब्जियों से मिलता है वो प्री विटामिन ए होता है। लेकिन ये आपने देख लेना है कि ये विटामिन ए को हजम करने के लिए आपके अंदर जो बैक्टीरिया हैं, आपके गट बैक्टीरिया, जिसको हम हेल्दी बैक्टीरिया या गुड बैक्टीरिया या प्रोबायोटिक्स कहते हैं, इसके ऊपर मैं बेतहाशा बात कर चुकी हूँ कि आपकी डाइट के अंदर सार्क्राउट जैसी चीज़ें या दीगर प्रोबायोटिक्स जो होते हैं, लैक्टो फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, इन सब की रेसिपीज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। और ये ज़रूर साथ आप रखें, ये आपकी गट हेल्दी होगी ना तो आपके ये जो भी मैं बताने लगी हूँ ना, ये विटामिन अब्जॉर्ब होंगे और फिर ये कि आपको एक्नी या ब्रेकआउट वगैरह जो है ना वो नहीं होंगे। और ये हमेशा याद रखें कि अगर आपने टॉपिकल अप्लाई करना है ना क्रीमों की शक्ल में या विटामिन ए सीरम भी मिलते हैं उसकी शक्ल में, तो ये ना स्क्रब नहीं आपने करना अपनी स्किन के ऊपर। अक्सर मैंने देखा कि बच्चे बच्चियां जो ना वो दाने होते हैं ना तो उसको स्क्रब कर मल के ना उसको उतारने की कोशिश करते हैं, स्क्रब नहीं करना आपने, ठीक है। उसकी वजह ये, एक तो सिस्टिक एक्नी है ना तो स्कार छोड़ देगी, दूसरे नंबर के ऊपर जो आपके फेस के ऊपर स्किन के ऊपर अल्लाह ताला ने हेल्दी बैक्टीरिया बनाए हुए हैं ना वो सारे के सारे निकल जाते हैं। इसी वजह से एंटीबायोटिक्स भी जो लोग ज़्यादा लेते हैं ना उनके भी ये सारे गंदे बैक्टीरिया भी मरते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। हेल्दी बैक्टीरिया वापस नहीं आते, जो गंदे बैक्टीरिया होते हैं ना वो फ्लरिश करके तो फिर एक्नी होती है। तो एक्सेसिव आपने एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी, स्क्रब नहीं करना फेस को, ठीक है ना। ये चीज़ें हार्मफुल हैं, ये चीज़ें एक्नी को ख़राब करती हैं। विटामिन ए के बाद जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो विटामिन डी है। विटामिन डी अगेन आपको वर्जिन कॉड लिवर ऑयल से मिलेगा, दूसरे नंबर के ऊपर ये आपको सूरज से मिलेगा, ठीक है। तो सूरज का एक्सपोजर आपका होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सन ब्लॉक्स लगा के, क्रीम लगा के आपने सूरज से बच के नहीं कि हमारा तो रंग काला हो जाता है, ऐसे नहीं करना आपने। विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है ना वो बेसिकली हार्मोन्स, एंड्रोजन जिसको कहते हैं, क्योंकि खाते पीते तो हम सारे ही हैं, लेकिन ये जो हार्मोन्स के जो फ्लक्चुएशन होती है ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाती है। और ख़ासतौर पे आपने देखा होगा कि मेंसेस जब होने वाले होते हैं ना या प्यूबर्टी की एज के अंदर जब मेंसेस या जो हार्मोन्स होते हैं ये ऊपर नीचे होते हैं तब आपका ये ब्रेकआउट और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और ये आपके कब एंड्रोजन ज़्यादा होते हैं उसकी वजह जो है वो शुगर है, ठीक है। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, ये जो आपका सारा जंक फूड है, बिस्किट हैं, केक हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, बर्गर्स हैं, सस्ते खाने जो आपको मिलते हैं, ठीक है ना, ये जितने ज़्यादा आप खाएंगे उतना ज़्यादा आपका शुगर लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है ना। लोग कहते हैं जी हम तो चीनी खाते नहीं हैं, हम तो जी बगैर चीनी के चाय पीते हैं। चीनी आपका सोर्स नहीं है चीनी का, आपका कार्बोहाइड्रेट्स का जो बड़ा सोर्स है ना वो बेसिकली ये चीज़ें हैं जो कि मैदा जिसको कहते हैं, आटा, ये बेसिकली ये सारी ग्रेन्स कन्वर्ट हो जाती हैं चीनी के अंदर। जैसे ही आपके सलाइवा लो आपके साथ लगती हैं ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं और ये फ्री कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रेज करते हैं, ये आपकी जो है ना उसको शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा रेज करते हैं। तो ये कि ये आपने बंद करनी है का। और हाई कार्बोहाइड्रेट अगर आपने नहीं लेने तो फिर आपको करनी पड़ेगी कीटोजेनिक डाइट, जिसके बारे में आपको हमारे चैनल के ऊपर बेतहाशा वीडियोस भी मिल जाएंगी, ठीक है। इसकी रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी, कीटोजेनिक ब्रेड कैसे बना सकते हैं, कीटोजेनिक रोटी कैसे बना सकते हैं, ये तमाम आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। और अच्छा, एंड्रोजेंस को सिर्फ शुगर नहीं है, एक और चीज़ है जो एंड्रोजेंस जो है ना उनको प्रोड्यूस करती है वो है स्ट्रेस, ठीक है। तो एक तो ये कि जंक फूड बंद करना है, और जो स्ट्रेस है ना, अब एग्जाम्स हो रहे हैं, आप जी करियर नहीं है, जॉब नहीं मिल रही है, स्ट्रेस नहीं लेना, इन सब की वजह से ब्रेकआउट्स होते हैं क्योंकि ये एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। और एंड्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं ये बेसिकली कॉज हैं सेबेशियस ग्लैंड्स को ओवर एक्टिवेट करने के। और इसके अलावा जो बहुत अच्छी चीज़ जो बेसिकली सप्लीमेंट जिसको मैं कहूँगी जो कि मैं देती भी हूँ, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5, ठीक है। विटामिन B5 जो है ना ये बेसिकली ये आपको ना इंटरनेट के ऊपर भी इसके बड़े बड़े रिव्यूज़ मिल जाएंगे। ये मेरे पास इस तरह 30 कैप्सूल्स की बॉटल है, 500 मिलीग्राम के कैप्सूल्स हैं। लेकिन पेंटोथेनिक एसिड या विटामिन B5 जिसको कहते हैं ना, इसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये तो फटीग वगैरह के लिए भी अच्छा होता है, एक्नी के लिए बहरहाल ये इसलिए अच्छा है क्योंकि ये जो आपकी एक्नी ऑयल्स होते हैं ना, ये बजाय इसके ये क्लॉग करें बंद गए उनको फ्लूइड बना देते हैं, ठीक है। और ये उससे बहुत अच्छे हैं कि अगर आपने जैसे ऑक्यूटेन या सिंथेटिक वो आपने विटामिन लेने, उसकी निस्बत पेंटोथेनिक एसिड बहुत अच्छी बात है। इसका आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे रिव्यूज़ मिल जाएंगे, मैं ये ऊपर लिंक्स जो है ये भी शेयर कर दूँ।
दूंगी। और बहुत मशहूर जो है ना वो गेब की स्टोरी है। गेब एक बच्चा था जिसको बहुत ज़्यादा सिस्टिक एक्नी, बहुत ब्रेकआउट था, बहुत बेचारा वो करबनाक हालात में था। उसकी वालदा को जो है ना ये पेंटोथेनिक एसिड मिला और उसकी वालदा जो है ना उसने उसको इतना पेंटोथेनिक यानी कि उसकी वालदा ने तो उसको 5 ग्राम पर डे दिया था। और ये 5 ग्राम की डोज जो है ये बेसिकली एक फार्मासिस्ट है बेन फ्यूक्स, इंटरनेट के ऊपर आप सर्च करें ये भी आपको मिल जाएंगे। ये इन्होंने तजवीज़ की थी और ये 5 ग्राम पर डे की हाई डोज के अंदर जो है ये देते थे और उससे बड़ी अच्छे इनको रिजल्ट्स मिले। एसिड या ये सारे ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं इनका फ़ायदा ये कि इनके अंदर ओवर डोजेज होना बहुत मुश्किल काम है। और वो इसलिए क्योंकि सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो पेशाब के रास्ते निकल जाते हैं। अगर आपने कोई डोज एक्स्ट्रा ले भी लिया और आपकी किडनीज ठीक हैं तो वो किडनीज उसको बाहर फ्लैश आउट कर देंगी। और पेंटोथेनिक एसिड के ऊपर जो रिसर्चेस भी मुझे मिली हैं वो बहुत बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा कि आपको इंटरनेट के ऊपर लाइव टेस्टिमोनियल्स लोगों ने इनको यूज़ किया है एक हफ्ता एक महीना और उनके रिजल्ट जो उन्होंने उसकी वीडियो बनाई हुई है। 4 हफ्ते में ही लोगों की एक्नी के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा, इसके टेस्टिमोनियल्स के लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पेंटोथेनिक एसिड हमारे क्लिनिक में अवेलेबल है और इसकी स्टार्टिंग डोज जो है वो एक गोली सुबह दोपहर शाम यानी कि पर डे के 3 गोलियां लेनी है। लोगों ने पर डे की 9 गोलियां भी ली हुई यानी 3 गोलियां सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम। और इससे किसी को ओवरडोजेज नहीं हुई है। उसकी वजह यही है कि ये वाटर सॉल्युबल है और किडनी में ये निकल जाता है पेशाब के रास्ते। और अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ जो एक्टिवेट करती है ना आपकी ग्लैंड्स को वो है इंसुलिन। इंसुलिन जो होती है ना अगेन वो तब निकलती है जब आपने कार्बोहाइड्रेट्स, मीठा वगैरह ये लेना है, ठीक है। यहीं पर वैसे तो फैट से भी थोड़ी बहुत निकलती है, लेकिन यह है कि अगर आप जैसे जब आपने फास्टिंग की हुई है, नहीं खा रहे हैं तो आपका इंसुलिन लेवल 0 है, तो कोशिश करें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। ज़्यादा ये जो स्नैकिंग है ना ये ना जब आपने कुछ भी खाना है ना तो आपका ये जो है ना इंसुलिन ये रिलीज़ होनी है, तो ये इंसुलिन रिलीज़ होनी चाहिए, ठीक होगी बात। तो ये है कि ये 4-5 चीज़ें आप करें और इंशाल्लाह ये आपकी एक्नी हील होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें से विटामिन ए, विटामिन डी रिच फूड्स खाना, कीटोजेनिक डाइट करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना ये तो आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन इसके अंदर जो जादू की पुड़िया है ना वो बेसिकली पेंटोथेनिक एसिड है। पेंटोथेनिक एसिड एक गोली सुबह दोपहर शाम से शुरू करें। आप पाकिस्तान में जहाँ कहीं पे भी हैं नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल करके ऑर्डर करा सकते हैं, आपको घर में डिलीवर हो जाएगा। लो डोज से स्टार्ट करें और इसको बेशक इंक्रीज़ करके आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। लोगों ने जैसे मैंने बताया 3-3 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम यानी कि 9 गोलियां पर डे भी यूज़ की हुई हैं और बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इन सब के उनके साथ। ये स्टेप्स आप फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी एक्नी जो है ना बेहतरीन, आपकी एक तो हील भी हो जाएगी, स्कार्स भी ख़त्म हो जाएंगे और जो स्किन बाकी रह जाती है ना वो इतनी खूबसूरत और ग्लोइंग स्किन होती है कि लोग फिर आपसे पूछेंगे कि जी आपने स्किन के ऊपर जो है वो क्या किया। तो ये स्टेप्स फॉलो करें, पेंटोथेनिक एसिड लें और अपनी एक्नी को हील करके। इतने सारे लोगों ने जैसे अपने वीडियो टेस्टिमोनियल्स शेयर किए हुए हैं, आप भी अपना वीडियो टेस्टिमोनियल हमारे साथ शेयर करें, हम अपने चैनल के ऊपर शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। इंदा मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।